लगभग 5 महीने पहले मनीष कश्यप जो बिहार के यूट्यूबर हैं उनको लेकर के काफ़ी गहमागहमी हुई। तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों के ऊपर प्रहार करते हुए बताया गया और आरोपित किया गया मनीष कश्यप को, जिसके बदौलत उन्हें जेल की सज़ा हुई और तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु लेकर चली गई। हाल ही में 3 दिन पहले ही वो बिहार वापस आए हैं। पहले बेतिया में रहे, बेतिया जेल में रखा गया उनको, वहाँ सुनवाई भी हुई और अब उन्हें बेऊर में शिफ्ट किया गया है। दरअसल हम अपडेट जानने का प्रयास किए हैं और अपडेट के दौरान जो वकील, जो अधिवक्ता उनके केस को हैंडल कर रहे हैं, हम उन्हीं से सीधा बातचीत किए हैं कि क्या कुछ अपडेट है। हमारे जो बातचीत के दौरान जो हमारा साथ दे रहे हैं वो शिवनंदन भारती हैं, पटना उच्च न्यायालय के वकील। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कश्यप को लेकर के, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त, हम जानते हैं। के जो मामले को आप बहुत गौर से देखेंगे तो ये अभी साधारण शब्दों में समझा जाए तो मनीष कश्यप को वहाँ तमिलनाडु में बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिला है और यहाँ पर शिफ्ट किया गया, जिसमें उनको जो है बेतिया के कोर्ट में पहले तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लाई गई। वहाँ पर उनको प्रोड्यूस किया गया बिफोर द मजिस्ट्रेट। उसके बाद वहाँ से फिर लोग ट्रांजिट रिमांड में लेकर फिर यहाँ पटना आए और पटना में जो है न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए। ये तो फैक्ट है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। अब जब इसके बाद की इसके तह में जब जाएंगे तो इसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है वो समझिए। अभी लगभग मनीष कश्यप 4.5 महीना पहले गिरफ्तार हुए थे। मैंने सरेंडर किया तब से वो पुलिस के तमिलनाडु पुलिस यहाँ से लेके गई और गिरफ्तारी इनकी हो गई। तो उसके बाद जब आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण में तो जैसे इसका वहाँ डिफ़ॉल्ट बेल जो मिला है, इसका मतलब ये होता है, डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब जो लोग बहुत खुश हैं इसका, कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी आरोप में तो पुलिस की दायित्व बनती है कि आप 60 दिन के अंदर में आप अपना चार्जशीट माने एक निष्कर्ष पर पहुंच जाइए कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है जो आरोप लगाए गए हैं। इस केस में जो है सो 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई भी सबूत एक निष्कर्ष पर जो पहुंचती है, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं जिसको चार्जशीट भी बोला जाता है, वो फाइनल रिपोर्ट समर्पित नहीं की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अनुसंधान में मान लीजिए 2 साल बाद यदि ये रिपोर्ट देते कि इनका कोई संलिप्तता नहीं है, ये निर्दोष है, तो ये जो किसी भी कैदी का इतना दिनों तक कस्टडी में रहेगा तो वो जीवन का वो पल इसको लौटा के नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, किसी भी व्यक्ति को, तो उसको 60 दिन के अंदर में अपना एक चार्जशीट जमा कर देना होगा पुलिस, ताकि वो निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि ये दोषी है। इसके और यदि वो पुलिस 60 दिन में नहीं देती है तो इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको मैंडेटरी प्रोविजन है कि उनको बेल देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, तो वो बेल पर छोड़ना पड़ेगा। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है जो अनुसंधान करता होते हैं उस केस का, उनका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब होता है कि आपके गलती के वजह से आप उनको बेल देना पड़ गया। डिफ़ॉल्ट किसका रहा इसमें? जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं पुलिस की, इनएफिशिएंसी की बात होती है। तो ये सब तमाम तरह की बातें होती है। तो इस केस में भी वही चीज़ हुआ कि 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 केस थे और 6 में से किसी में भी चार्जशीट नहीं जमा होना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कानूनी दृष्टि पर जो भी लोग जानकार हैं उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि एक में भी चार्जशीट जमा नहीं और 4.5 महीना से कस्टडी में, और सभी में इनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाना 167 सीआरपीसी के क्लॉज 2 के अंतर्गत इनको बेल मिल गया। तो ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली तथ्य थे इनके मामले में। खैर वो अलग मामला है, वहाँ पर बेल मिल गया। एक और समझिए इसमें कानूनी तौर पर किस तरीके से एक और टेक्निकलिटीज़ कानून का सहारा लेकर इसको ये किया जाए। जब कभी भी किसी व्यक्ति को बेल के लिए हम लोग जाते हैं तो उसमें एक अहम कड़ी होती है बेल दिलाने में हम लोगों की तरफ से, कस्टडी पीरियड हम लोग काउंट करते हैं। ये नेचर ऑफ एलिगेशन हमने बताया कि हुजूर ये नेचर का एलिगेशन है, धारा की बात करते हैं। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पर ही हिट करते हैं कि कस्टडी भी सफिशिएंट है, 6 महीना का कस्टडी है, इतना दिन से जेल में रह गया। यदि मोर ओवर यदि मान भी लिया जाए कि इनका दोष था तो भ्रामक खबर फैलाने के नाम पर तो इससे ज़्यादा अभी रखना ट्रायल से पहले उचित नहीं है। तो कस्टडी पीरियड एक बहुत अहम कड़ी होती है किसी भी व्यक्ति को बेल दिलाने में। इस पर यहाँ के प्रशासन के द्वारा एक बहुत रणनीति के तहत क्या मामला हो रहा है,
हमारे यहाँ अपने लोगों के यहाँ एक कहावत है कि मारेंगे एक जूता और मारेंगे 20 जूता और गिनेंगे एक। ये बोल चाल में कहता है, लेकिन इसको कैसे प्रैक्टिकली इसको इस केस में इम्प्लीमेंट किया गया वो समझने की ज़रूरत है। कि देखिए, वो 4.5 महीना पहले आत्मसमर्पण किए थे, उसके बाद तमिलनाडु पुलिस यहाँ से लेके चली गई थी। लेकिन बेतिया कोर्ट में जो इनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, उसमें उस दिन, आज से 2 दिन पहले जो इनको प्रोड्यूस किया गया, तो कस्टडी पीरियड जिस दिन उस केस में इनको प्रस्तुत किया हुआ उस दिन का जोड़ा जाएगा। यानी कि जब कभी भी बेल में आएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि 4.5 महीने का कस्टडी है। वहाँ पे बताया जाएगा कि इस केस में कस्टडी हो जो 2 दिन का है। तो रहा 4.5 महीना, लेकिन काउंट हो रहा है मात्र 2 दिन, जिसका जो है सो अभियुक्त को लाभ नहीं मिलता, नुकसान है। यानी कि मनीष कश्यप को इस तरीके से कि इसमें मैंने जो आपको बताया, साधारण शब्दों में, बोल चाल में, अभ्रंश भाषा में, जो ग्रामीण कल्चर में बोला जाता है कि मार वो 20 जूता गिन वो एक, तो वो जो एक टर्म मैंने कहा कि वो इस तरीके का इस केस में कि कस्टडी है 4.5 महीने का, लेकिन काउंट होगा 2 दिन इस मामले में। तो वो सब चीज़ का भी जो है सो कहीं ना कहीं खामियाजा मनीष कश्यप के केस में भुगतना पड़ रहा है। तो ये बिहार पुलिस का फॉल्ट है? फॉल्ट का नहीं है, ये इंटेलिजेंसी है। ये एक रणनीति के तहत कि कैसे किसी व्यक्ति को ये लंबे अवधि तक कस्टडी में रखना जाएगा, रणनीति छोटे मुकदमे में भी, उसकी एक बहुत बड़ी सफलता कहेंगे कि ये। और उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बहुत शुरुआती दौर में ही इस बात को रखने के लिए लोगों को बोला था कि आपका कस्टडी पीरियड काउंट नहीं होगा। क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन वो बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मुझे लगा कि अब हाई कोर्ट में मामला जब आएगा तो मैं देखूंगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लेकुना इनके केस में हुआ है। आगे जो इनके बेल के रिगार्डिंग जो लोगों की एक उम्मीद है, तो जब कभी भी बेल 4 चरणों में होता है, 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ से बेल ग्रांट हो सकता है। एक है न्यायिक दंडाधिकारी के स्टेज पर, वहाँ नहीं मिलता है तो लोग सेशन न्यायालय में जाते हैं, सेशन न्यायालय नहीं देता है तो लोग हाई कोर्ट आते हैं, और हाई कोर्ट नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो 4 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से बेल किसी व्यक्ति को सामान्यतः मिलता है न्यायालय के स्तर पर, 4 स्टेजेस हैं। तो मान लीजिए जो न्यायिक दंडाधिकारी की तरफ से ही बेल मिल गया तो 10 दिन में बेल मिल जाएंगे। यदि सेशन में गया, डायरी की मांग होगी तो 1 महीना लग जाएगा। वहाँ भी आया, हाई कोर्ट आया, वहाँ भी नंबर पर आने में 1 महीना का वक्त लग रहा है अभी। तो वो परिस्थिति पर निर्भर कर रहा है कि किस स्टेज में इनको बेल मिलेगा। लेकिन अदर जो इसके अभियुक्त थे इस केस में, उस लोगों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि लगभग 2 महीने में सारे प्रक्रियाओं में, ये इकोनॉमिकल ऑफेंस में जितने अपराध के अंतर्गत इन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसमें इनको बेल मिल जाएगा। तो सुना आपने, शिवनंदन भारती जो इस केस को देख रहे हैं पटना उच्च न्यायालय में, वो उनके वकील हैं मनीष कश्यप के, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक जुमला भी दिया कि भाई गांव देहात वाले क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ये कहा जाता है कि हम 20 बार मारेंगे, 20 जूते मारेंगे और 1 गिनेंगे। ये जुमला का प्रयोग किया है उन्होंने, और ये जुमला इस वजह से भी किया गया है कि जिस तरह से 4.5 महीने की कैद जो हुई है उनकी तमिलनाडु में, अब वो यहाँ लाए गए हैं बिहार, और वो 2 दिन पहले से ही वो फिर से वो कैद की गिनती होगी कि अब 2 दिन पहले से वो कैद में हैं पुलिस प्रशासन के। इसके पीछे की पूरी कहानी जो है, ये वकील साहब यही कह रहे हैं कि भाई साजिश तो है, साजिश की बू इसमें आती है, लेकिन ये साजिश कर कौन रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मनीष कश्यप निर्दोष है, आरोपित नहीं है, दोष साबित नहीं कर सकी है पुलिस, तो निश्चित तौर पर जितनी सज़ा उन्हें मुकर्रर की गई थी वो सज़ा का क्या होगा। और फिर से जब इनकी सज़ा की सुनवाई होगी, यानी इसकी गिनती शुरू होगी, तो फिर इस सज़ा के लिए क्या प्रावधान है, यानी वो जो गिनती में उतना दिन गया उसका क्या होगा, प्रावधान उसका क्या है, उसे पुलिस प्रशासन कैसे तवज्जो देगी। हम बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।